जदयू की एक छवि बन रही है। जिस प्रकार से आनंद मोहन को रिहा करने की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं और उन्होंने एक दलित आईएएस को मारा था, इसे दलित विरोधी चेहरा बन रहा है जदयू का, क्या कहना चाहेंगे? आनंद मोहन जी की रिहाई को लेके तो ये जेल मैनुअल के अनुरूप एक सामान्य प्रक्रिया है। आप लोग नियम बदलवा रहे हैं, आरोप है। सुन लिया जाए, महात्मा गांधी जी का हत्यारा था नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे के सह अभियुक्त थे गोपाल गोडसे। गोपाल गोडसे ने जब 14 वर्ष 2 महीने की अपनी सजा की अवधि पूरी कर ली थी तो उनको भी इस तरह के छूट का लाभ मिला था। राजीव गांधी जी के हत्या का मुख्य आरोपी जो था वो भी जब 14 वर्ष की अपनी सजा की अवधि को पूरा कर लिया तो उसको इस तरह के छूट का लाभ मिला था। अभी देश की सबसे मजबूत नेता मायावती, ओवैसी, ये दोनों का कोई ट्वीट नहीं आ रहा है विपक्षी एकता को लेके। ओवैसी जी का तो मैं नहीं कह सकती, मगर मायावती जी जो है वो काशीराम जी की शिष्या हैं और समता मूलक समाज की स्थापना की दिशा में इनकी भी बड़ी स्पष्ट सोच रही है, इसलिए मुझे लगता है कि वो हम लोग के साथ आएंगे। क्या मुद्दा होगा 24 में? 24 में तो एकमात्र मुद्दा है कि देश बचाओ। नीतीश कुमार लगातार पूरे देश में विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। कल उनकी मुलाकात ममता बनर्जी से होती है, फिर अखिलेश यादव से मिलते हैं, साथ में तेजस्वी यादव भी होते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल साफ है कि मुकाबला ट्रायंगुलर ना हो, 1-to-1 मुकाबला हो, जो जहां मजबूत है वहां पे वो भाजपा से मुकाबला करे। इसी मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारती मेहता जी होंगी, जदयू की तेज तर्रार महिला प्रवक्ता हैं। मैम, क्या लगता है, क्या मंशा है नीतीश जी का? देखा जाए, मंशा बहुत स्पष्ट है कि अभी जो बीजेपी का केंद्र में कुशासन है, इस कुशासन से भारत की जनता को मुक्ति मिले और इसके लिए तमाम विपक्षी दल बहुत सकारात्मक रूप से एक मंच पर आ रहे हैं और इसके लिए मैं आभार भी प्रकट करती हूँ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों का, जो लोग माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक मंच पर सामने आ रहे हैं। अभी देश की सबसे मजबूत नेता मायावती, ओवैसी, ये दोनों का कोई ट्वीट नहीं आ रहा है विपक्षी एकता को लेके, क्या लगता है, क्या ये लोग भी विपक्ष में एकजुट होंगे? निश्चित तौर पर ये लोग वेट एंड वॉच कर रहे होंगे कि क्या स्थिति बनती है और जब गोलबंदी मजबूत देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये लोग जो हैं, ओवैसी जी का तो मैं नहीं कह सकती, मगर मायावती जी जो है वो काशीराम जी की शिष्या हैं और समता मूलक समाज की स्थापना की दिशा में इनकी भी बड़ी स्पष्ट सोच रही है, इसलिए मुझे लगता है कि वो हम लोग के साथ आएंगे। क्या मुद्दा होगा 24 में? 24 में तो एकमात्र मुद्दा है कि देश बचाओ। देश, ये लोकतंत्र पे खतरा है। बीजेपी की सरकार जो है, आज आप सोच सकते हैं कि आजादी के बाद पहली बार स्वतंत्र भारत में 2023 का जो बजट रहा है, हर बार शिक्षा बजट में बढ़ोतरी होती थी और पहली बार 2023 में भाजपा के शासन में 12% की शिक्षा बजट में कटौती होती है। यहाँ उनकी मंशा स्पष्ट है कि अब गरीब गुरबे के बच्चे, सरकारी स्कूलों में जाने वाले जो आम आवाम के बच्चे हैं, अब उनको पढ़ाई की क्या जरूरत है। अडानी और अंबानी का व्यापार इतना बड़ा हो जाए कि तमाम लोग उसमें सेल्समैन का काम करने के लिए तैयार हो जाएं और इसी नीति के तहत उन्होंने शिक्षा बजट में कटौती की है। इन्होंने कहा था कि हर साल मैं इतने लाख लोगों की बेरोजगारी दूर करूंगा और 2 करोड़ लोगों की, और आज 2014 से 24 आ चुका है, मात्र 17 लाख लोगों को रोजगार मिला है। रेलवे में 19 की वैकेंसी अभी चल ही रही है, अभी तक नियोजन नहीं हो सका है। ये देश के युवाओं का इन्होंने मजाक। और अग्निवीर की आप चर्चा करते हैं तो अग्निवीर तो आने वाले समय में अगर देश की जनता सतर्क नहीं हुई तो वो तो गृह युद्ध का कारक बनेगा। कारण कि आप जब आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, अगर आप अग्निवीर की बात करते हैं, एक युवा ट्रेंड होगा और 4 साल नौकरी करके, 4 साल क्या होता है महोदय, 12 चौक 48 महीना, 48 मंथ के बाद आप उसको कहेंगे कि अब तुम किसी काम के लायक नहीं। बीजेपी दफ्तर में वो लोग गार्ड का काम करेंगे, उन्होंने कहा था। निश्चित तौर पर अब सिर्फ बीजेपी दफ्तर की ही बात नहीं है, आप देखेंगे कि ये तमाम तैयारी
अडानी और अंबानी के जो बड़े बड़े, अब तो ये लोग माने बड़े बड़े काम करते करते अब ये तो सब्जी बेचने की भी मार्केटिंग में लग गए। मगर मेरा ये कहना है कि अडानी और अंबानी के लिए सेल्समैन बनाने का काम का ठेका नरेंद्र मोदी जी क्यों ले रहे हैं? आप उन युवाओं की मनोवैज्ञानिक स्थिति सोचिए। जो युवा 100 लोग भर्ती होंगे, 75 लोग छट जाएंगे। उन 75 लोगों के माता पिता, उनकी पत्नी, उनका दाम्पत्य जीवन, उनका बच्चा, हर व्यक्ति उनको नाकारा मानेगा और उस दिशा में वो कितने डिप्रेशन के दौर से वो भारत का युवा गुजरेगा। इसलिए जो इनकी पॉलिसियां हैं वो इतनी डाउन माने वो देश को एकदम खत्म कर देने वाली पॉलिसी है, इसलिए बहुत आवश्यक है। हिंदू मुस्लिम का क्या काट है? बीजेपी इस पे फ्रंट फुट पे खेलती है, मंदिर बनवाती है, पाकिस्तान चाइना को टाइट रखती है, तो इसका काट क्या है? आप हिंदू राष्ट्र का क्या काट है? देखा जाए, धर्मनिरपेक्ष देश रहा है भारत, और भारत की जनता से कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। आप अगर बात करेंगे मंदिर निर्माण की, तो आखिर क्या वजह है कि हर बार इनका मंदिर निर्माण जो है वो चुनावी वर्ष में आके ही संपन्न होता है? क्या ये भारत की जनता नहीं देख? आज तक किसी प्राचीन मंदिर का बीजेपी ने पुनरुद्धार करवाया है? आप लिस्ट निकाल के देख ले कि कांग्रेस के शासनकाल में 87 पुराने जो पुरातात्विक मूल्य के महत्व के मंदिर थे उनका जो संरक्षण हुआ था और उनको फिर से माने उनके स्वरूप को बचाया गया था। तो ये तो भाव से खेलने के लिए मंदिर बना रहे हैं। वास्तव में इनकी थोड़े कोई सनातन धर्म, हिंदू या मुस्लिम के प्रति कोई आस्था है। इनका तो एक और एकमात्र एजेंडा है कि किसी तरह हम 24 में शासन आ जाए, ताकि जो बचा खुचा शेष देश की ऊर्जा है वो अडानी और अंबानी को सौंप दे। क्या लगता है जिस प्रकार बीजेपी दोनों पीछे बैटिंग कर रही है, एक तरफ सवर्णों को EWS दे रही है, दूसरी ओर वह SC ST जो है राष्ट्रपति उन्होंने दिया है और 27 OBC मिनिस्टर क्लेम कर रहे हैं, तो क्या काट है? और इस बार हमने देखा है कि 14 अप्रैल को आप जदयू खास करके जिस प्रकार से पूरे बिहार में नीम चौपाल लगाई है और लगातार हर पंचायत में जाके बाबा साहब की जयंती मनाई है, तो क्या लगता है कि इसका काट क्या अम्बेडकरवाद है, फूले पेरियार अम्बेडकर की ओर अब समाज को लौटना चाहिए, पार्टी भी लौट रही है क्या? देखा जाए, बात काट की नहीं है, बात वास्तविकता की है। आप क्लास 1 से लेके 8 तक के अति पिछड़े दलित महादलित बच्चों की छात्रवृत्ति केंद्र सरकार के द्वारा रोक दी गई और ये कहते हैं कि क्लास 8 तक आप लोग खुद पढ़ाई करें, उसके बाद मैं कराऊंगा। मुझे लगता है कि ये आज आप देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण का जो था, जो लोहिया का था सप्त क्रांति, उन तमाम चीजों को अगर किसी ने धरातल पे उतारा है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। जातीय जनगणना क्या हिंदू राष्ट्र या फिर जो कल्पना हो रही है उसका काट हो सकता है क्या? कतई क्या फायदा है जातीय जनगणना से? देखा जाए, जातीय जनगणना इसलिए करवाया जा रहा है, ये क्षेत्राधिकार तो केंद्र सरकार का है जातीय जनगणना कराना, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आजाद भारत में हो रहा है। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारत में जो भी सरकारें हुई उनको इतना लेट हुआ। 1931 में अंग्रेजों के समय में कास्ट सेंसस भारत में हो चुका है। तो ये है कि अगर पिछड़ों के बीच अति पिछड़ों, उनका हम कैसे चयन करेंगे, और जो सरकार के लाभ जा रहे हैं सरकार से वो वास्तव में लाभुकों तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, इस रिकॉर्ड के लिए बहुत आवश्यक है कि इस तरह के सर्वेक्षण कुछ सालों पे किए जाएं, ताकि ऐसा न हो कि हम जो लाभ जनता को दे रहे हैं उसका लाभ किसी एक वर्ग तक जो है सिमट के रह जाए, क्योंकि वर्गों में भी तो वर्ग हैं। ऐसा नहीं है कि भागीदारी की कहीं ना कहीं बात है। तो ऐसी स्थिति में सम्यक रूप से सबको योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए बहुत आवश्यक है कि जातिगत गणना जो है ये 24 में मुद्दा बनेगा पूरे देश के लिए। देखा जाए 24 में ये मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा ये मैं अभी तो नहीं कह सकती, मगर राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी के
इसका डिमांड करने के बाद तो निश्चित तौर पर ये राष्ट्रीय सरोकार का विषय इसको माने जाना लगा है। और बिहार तो ऐसे भी जो बिहार आज करता है भारत उसको कल करता है, चाहे वो जीविका दीदियों की बात हो, साइकिल पोशाक योजना हो, चाहे अन्य कोई बात हो। इसलिए आप लोग कहते हैं जो प्रदेश में हुआ देश में होगा। मैं आखिरी सवाल लूंगा, जदयू की एक छवि बन रही है जिस प्रकार से आनंद मोहन को रिहा करने की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं और उन्होंने एक दलित आईएएस को मारा था, इससे दलित विरोधी चेहरा बन रहा है जदयू का, क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए जदयू कभी भी A to Z की सबकी पार्टी रही है और हम जात की बात नहीं करते हैं, हम जमात की बात करते हैं। हत्या किसी का भी हो वो दुखद है, एक जीवंत समाज के लिए हत्या से खराब कोई चीज़ नहीं हो सकती है। मगर अगर आप कहेंगे कि आनंद मोहन जी की रिहाई को लेके तो ये जेल मैनुअल के अनुरूप एक सामान्य प्रक्रिया है। आप लोग नियम बदलवा रहे हैं, आरोप है। सुन लिया जाए, आरोप लगाने वाले को उसका उत्तर भी तो सुनना होगा। महात्मा गांधी जी का हत्यारा था नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे के सह अभियुक्त थे गोपाल गोडसे। गोपाल गोडसे ने जब 14 वर्ष 2 महीने की अपनी सजा की अवधि पूरी कर ली थी तो उनको भी इस तरह के छूट का लाभ मिला था। राजीव गांधी जी के हत्या का मुख्य आरोपी जो था वो भी जब 14 वर्ष की अपनी सजा की अवधि को पूरा कर लिया तो उसको इस तरह के छूट का लाभ मिला था। और इस सूची में सिर्फ आनंद मोहन भी एक व्यक्ति हैं, उसमें 27 अन्य लोग हैं जिसमें दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान हर वर्ग के लोग हैं। और उसमें से एक एक्यूज्ड जो सजा याफ्ता थे वो आनंद मोहन जी भी हैं। तो ये जदयू की तेज तर्रार प्रवक्ता थी भारती मेहता और सवाल वही है जिस प्रकार से पूरे देश में नीतीश कुमार घूम रहे हैं, विपक्ष को एकजुट कर पा रहे हैं और मीडिया लगातार ये भी खबर चला रही है कि चेहरा कौन होगा। तो सवाल वही है कि क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा, नीतीश जी चुनौती पेश कर पाएंगे, साथ में मीडिया को कैसे हैंडल करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। टीवी अखबार इस प्रकार से SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं के विरोध में हमेशा रहती है तो उनसे निपटना भी एक बड़ा सवाल है। पूरी बातचीत कैसे लगे दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।